वेलकम है गाइस सभी का। और सिर्फ 6 दिन बाकी हैं एक बहुत बड़े हंगामे के लिए, जिसको एक्सपीरियंस करने के लिए इंडियन सिनेमा वेट कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वॉर 2 वर्सेस कुली की, या फिर आप पकड़ लो कुली वर्सेस वॉर 2 की। कौन है आगे, कौन है पीछे, किसका पलड़ा चल रहा है भारी अभी इस वक्त, और एडवांस की क्या हाल है, इंडिया में कब एडवांस बुकिंग ओपन होंगे, किसको मिली है ज्यादा स्क्रीन, सब कुछ आपको पता चलेगा इसी वीडियो पे। बस सपोर्ट करते रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को, शशि सेठी रिव्यूज को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फुटेज की, यानी कि रन टाइम की बात करने वाले। दोनों मूवी का ही रन टाइम थोड़ा सा बदलाव हुआ है। सबसे पहले मैं बता दूं, कुली का न्यू फुटेज आया है, जहां पर 50 साल पूरे किए रजनीकांत ने, तो उनका फुटेज को ऐड किया गया है मूवी के ही रन टाइम के साथ, और सर्टिफिकेट मिला है A का। तो अभी करेंट जो कुली का रन टाइम फिक्स्ड हुआ है वो है आपका 2 घंटे 50 मिनट और 22 सेकेंड का। और अगर मैं बात करूं वॉर 2 की, तो भाई वॉर 2 का भी तो 13 मिनट की एक्चुअल डिडक्शन हुई है सीबीएफसी की तरफ से। तो अभी जो एक्चुअल रन टाइम हुआ है वो है 170 मिनट्स का। लेकिन तीनों वर्जन में अलग अलग रन टाइम है, हिंदी, तमिल एंड तेलुगु के। जहां पर हिंदी का रन टाइम दिया गया है 2 घंटे 53 मिनट 24 सेकेंड, वहीं तेलुगु का 2 घंटे 51 मिनट 44 सेकेंड, और तमिल का 2 घंटे 51 मिनट 40 सेकेंड। दोनों का सेम है, और ये पोस्ट क्रेडिट सीन के अलावा है, ये पूरी मूवी है। और वॉर 2 की ये वाली मूवी स्पाई यूनिवर्स की सबसे लंबी मूवी है, वहीं पर ही ऑलरेडी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है वो। अब मैं बताता हूं आपके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, जो कि बहुत बड़ा र्यूमर चल रहा है कि पोस्ट क्रेडिट सीन में होंगे बहुत सारे स्टार, यानी कि ओरिजिनल जितने भी स्पाई यूनिवर्स में अभी तक कैरेक्टर निभा चुके हैं वो सब मिलेंगे। यानी कि सलमान खान हमारे टाइगर, पठान शाहरुख खान, साथ में जो दिसंबर महीने में स्पाई यूनिवर्स की अगली मूवी आने वाली है अल्फा, यानी कि आलिया भट्ट की और सरवरी की, वो भी मिल सकते हैं देखने। और या फिर नए विलेन का आगाज होगा बॉबी देओल के रूप में, तो इनका भी हो सकता है पोस्ट क्रेडिट सीन, जो कि अभी तक फाइनलाइज नहीं है। लेकिन सोचो यार कि अगर ऋतिक, शाहरुख और सलमान तीनों साथ में होंगे, तो वो फ्रेश कंटेंट हमें अभी तक इंडियन सिनेमा में देखने के लिए नहीं मिला है, तो वो एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। अगर ये होता है तो मैं अयान मुखर्जी को, वाईआरएफ को तो सैल्यूट करूंगा। सही बात बोल रहा हूं मैं आपको, एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होगा। लोगों की सोचो कितनी तालियां पीटेंगी, बहुत ज्यादा। वैसे ही आईएमएक्स को फुल ऑन कैप्चर करके रखा हुआ है वॉर 2 ने। और वहीं बता दूं कि कैमियो की अगर बात चल रही, तो कैमियो आमिर खान का भी हो रहा है कुली पे, लेकिन बता दूं उन्होंने कोई फीस नहीं ली है इसके लिए। और अब बता दूं कि प्रमोशन जो दोनों मूवीज की चल रही है वो भी ग्राउंड लेवल में चल रही है। ऋतिक एंड एनटीआर आपस में अपने आप को टीज करते हुए दिख रहे हैं, ट्विटर में दिखाई दिया गया है। इसके साथ एसी लोकल ट्रेन में चेन्नई में, वहां पर ग्राउंड लेवल में पोस्टर्स का कुली का प्रमोशन चल रहा है। इसके बाद 10 तारीख को यूसुफगुड़ा में हो रहा है ग्रैंड लॉन्च प्री सेल का। जी हाँ, 10 अगस्त को बहुत बड़ा इवेंट लॉन्च किया जा रहा है हैदराबाद में। इसके बाद बता दूं कि 8 अगस्त से ऑलरेडी तमिल लैंग्वेज में इंडिया में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है कुली की, और अभी तक वॉर 2 की नहीं हुई है। लेकिन वॉर 2 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुका है कि 10 अगस्त से आपकी एडवांस बुकिंग इंडिया में शुरू हो रही है वॉर 2 की। और बता दूं आईमैक्स में तो कब्जा कर ही लिया, जैसे कि मैंने पहले कहा, लेकिन सिंगल स्क्रीन में भी 90% ऑफ दी हिंदी ऑडियंस का कब्जा होगा वॉर 2 पे, क्योंकि 5000 से भी ज्यादा स्क्रीन में लग रही है वॉर 2। तो यानी कि कुली को घबराने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। नॉर्थ में मेरे को नहीं लगता है कि वॉर 2 को वो टक्कर दे पाएगी। और तमिल एंड तेलुगु की अगर मैं बात करूं, तो तेलुगु में भी बहुत बड़ा क्लैश चल रहा है बिटवीन रजनीकांत एंड एनटीआर। जहां तमिल में झंडे गाड़ रही है कुली, वहीं तेलुगु में भी साथ मिल रहा है वॉर 2 को।
बहुत बड़ा, क्योंकि वहां पर एनटीआर देखने मिल रहे हैं। देखिए तमिल में ऑल ओवर दी वर्ल्ड वाइड फाड़ के रख देगी कूली फॉर श्योर, मैं कोई डाउट नहीं कर रहा हूं। लेकिन इस बार साउथ में वॉर 2 का यानी कि बॉलीवुड मूवी का भी पड़ रहा है भारी, ड्यू टू एनटीआर। एक फ्रेश जोड़ी देखने मिल रही है जो कि नेवर सीन बिफोर है। ये सबसे पहला रीजन है वॉर 2 को देखने का, क्योंकि हमें पता है एक तरफ रजनीकांत है जो कि मास में बहुत बड़े नाम है, उनका पता है कि लास्ट में वो किस तरह की एक्शंस करते हैं, लेकिन यहां पर किसी ने दोनों को साथ में नहीं देखा है, तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये हुआ। नंबर 2 अगर मैं बात करूं तो विजुअल्स की बात करूं, सिनेमाटोग्राफी की बात करूं, वीएफएक्स की बात करूं, सीजीआई की बात करूं, तो इसमें वॉर 2 बहुत आगे है, क्योंकि जहां पर वॉर 2 का वर्ल्ड क्लास का फिनिशिंग दिया गया है, वहीं पर आउटडेटेड स्टाइल है कूली का, तो यहां पर वो मार खा सकती है। इसके साथ साथ अगर मैं बोलूं एक्शन भी, तो एक्शन बहुत ज्यादा लाजवाब वॉर 2 में हमें देखने मिलेगा, और वहीं पर आउटडेटेड एक्शन है, कुछ कुछ नए नए मिलेंगे, लेकिन कंपेयर अगर आप करोगे तो एक्शंस बहुत ज्यादा हमें नयापन लेके आएगा, जो कि हैंड टू हैंड बोलो, गन शॉट्स बोलो, बहुत कुछ ऐसे हैं, वो चीज नहीं देखने मिलेगी न्यू। अगर मैं बैकग्राउंड स्कोर की बात करूं तो वॉर 2 में हमें मॉडर्न टाइप में देखने मिल रहा है, और वहीं पर एक पुराना टाइप में मिल रहा है, जो कि बहुत लाउड जेनरिक होता है। रजनीकांत की मूवी में बेसिकली इतना लाउड एक्शंस होता ही है, तो वो रेगुलर बेसिस वाला है। कंपेयर अगर आप करोगे तो वॉर 2 इसमें भी आगे है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक कोलैबोरेशंस की, जो कि एक मास अपील मूवी और एक स्पाई यूनिवर्स की मूवी, वॉर 2 एक बहुत बड़ी मूवी होने वाली है, बिकॉज इसी मूवी से वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का भविष्य जुड़ा हुआ है कि आगे इससे क्या होगा, उससे हमें पता चलेगा। तो यहां पर वो बहुत बड़ा मैटर करता है, और ये इस तरह की मास अपील मूवी कंटिन्यूस अभी एक्शन पैक्ड हमें देखने ऑलरेडी मिल चुकी है, तो कुछ नया मिलेगा क्या वो पता चलेगा हमें 14 अगस्त को ही। अब अगर मैं बात करूं यहां पर बुक माई शो इंटरेस्ट की, तो बता दूं सेकेंड हाईएस्ट मूवी बन चुकी है वॉर 2 आफ्टर आदि पुरुष। आदि पुरुष का 1.1 मिलियन बुक माई शो इंटरेस्ट था, वहीं पर अभी ऑलरेडी 750 के क्रॉस कर चुका है बुक माई शो ने। जी हाँ, तो बहुत बड़ा इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, जहां पर जवान उसके बाद है, फिर टाइगर है, फिर पठान है, फिर एनिमल है। और अब अगर मैं बता दूं कि ओवरसीज की एडवांस बुकिंग, तो ओवरसीज की एडवांस बुकिंग में कूली ने मात दे दी है, पिछाड़ दिया है वॉर 2 को, क्योंकि अभी तक ऑलरेडी 30 करोड़ की कलेक्शन कर चुकी है एडवांस बुकिंग में। ओवरसीज की सिर्फ बात कर रहा हूं मैं, और वहीं पर सिर्फ वॉर 2 का 5 करोड़ रुपया हुआ है, बहुत ज्यादा ही डाउन है। उसकी चिंता जरूर लगी हुई है, क्योंकि इस तरह की अगर एडवांस बुकिंग चलती रही तो 80 से 90 करोड़ की सिर्फ इंडिया नेट कलेक्शन होगी कूली की, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं। वहीं पर 50 करोड़ के लगभग आपकी कलेक्शन होगी ऑल ओवर इंडिया में, तो यहां पर वो पिछाड़ जाएगा। यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें इंडिया एडवांस बुकिंग में महारथी हासिल करनी पड़ेगी, यहां पर ग्रैब करना पड़ेगा सारे के सारे पब्लिक्स को, तो यहां पर वॉर 2 को ध्यान देना पड़ेगा। वहीं तो भाई साहब कूली का अगर मैं एडवांस बुकिंग अभी इंडिया का बताऊं, जो कि चालू हो चुका है, वहां पर बहुत घबराने वाली बात जरूर है, चिंता का विषय है, क्योंकि अगर मेरे पास जो रिपोर्ट है वो मैं आपके संग शेयर कर रहा हूं। तमिल में अभी तक ऑलरेडी 3,63,000 टिकट सोल्ड कर चुकी है, वो भी अभी भी 6 दिन बाकी है। तो सोचो पब्लिक कितनी पागल हो चुकी है, क्योंकि एक 50 साल पूरे कर लिए हैं रजनीकांत ने, एक सबसे बड़ा मैटर वही हो गया है। इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं, एट द प्राइस ऑफ 183 शोज 3,822 तमिल में बुक्ड हुए हैं। हिंदी में अभी तक 1721 टिकट सोल्ड आउट हुई है 121 शोज में। तेलुगु में अभी तक नहीं हुआ है, कन्नडा भी अभी तक नहीं हुआ है। तो ऑल ओवर इंडिया विदाउट ब्लॉक सीट 7.7 करोड़ की बुकिंग हो चुकी है, और अगर आपको मैं बता दूं विद ब्लॉक सीट्स 14 करोड़ रुपए की बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो सोच लो 30 और 14 44 करोड़ की कलेक्शन ऑलरेडी करके बैठा हुआ है। तो वॉर 2 से कई ज्यादा गुना आगे बैठी हुई है कूली। अब आप बताओ यार, आपका क्या टेक है, आपके हिसाब से क्या
रिजल्ट निकलेगा ओपनिंग डे का फॉर वॉट टू एंड कुली, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इंतजार रहेगा आपका आंसर्स का। तब तक के लिए मिलता हूं अगले वीडियो पे।